मंडली, भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 24/7/2024। रिवाइज डेट है 24/7/63। लाडले बच्चे, तुम हो अविनाशी रूहानी सर्जन के बच्चे, मास्टर रूहानी सर्जन। तुम सर्जरी सीखते हो अविनाशी सर्जन से। तुम्हें बुद्धिहीन अंधों को बुद्धिवान सज्जा बनाने की सर्जरी अवश्य करनी है। रिकॉर्ड हमारे तीर्थ न्यारे हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कौन सा बाप? पारलौकिक परमपिता परमात्मा, परम धाम में रहने वाला बाप तो शिव ही है। तुम्हारे पास शिव का चित्र भी बहुत अच्छा है। तुम जानते हो यह शिव बाबा ही आकर 5 बेकार रूपी रावण की जंजीर से छुड़ाते हैं। पतित कोड़ी मिसल बच्चों को फिर पावन हीरे मिसल स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। इस समय सब नरकवासी अर्थात नरक के मालिक है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। भारत में अभी तक राजाएं तो है ना, परंतु अपने को प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं। राजा रानी का लक़ब कौरवों ने छीन लिया है। अब अपने को प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं, परंतु इस समय के प्रिंस प्रिंसेस यह नहीं जानते कि हम हीरे जैसे थे, अब कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। क्योंकि राधे कृष्ण आदि जो सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस हीरे मिसल थे, उन्हों को कलयुगी प्रिंस प्रिंसेस माथा झुकाते हैं, तो ज़रूर अब कौड़ी मिसल है। वे हीरे मिसल थे तब तो उनको माथा झुकाते हैं ना। कहते भी हैं भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा है। किसने ऐसा बनाया? किसने इज्जत ली? भारतवासी महान पवित्र सर्वगुण संपन्न देवी देवताएं थे। कितना उन्हों को मान था, कितनी पूजा होती है। उन्हों को बेइज्जत किसने बनाया? यह दुनिया नहीं जानती। इतना बेइज्जत दुखी बनाया है माया रावण ने। रावण राज्य और राम राज्य प्रसिद्ध है। भारतवासी रावण का अर्थ नहीं समझते। इसको कहा ही जाता है आसुरी दुनिया। सतयुग में है दैवी दुनिया। अपने को कोई असुर मानते नहीं है। अब यह बातें तुम बच्चे जानते हो, जिन्हों की बुद्धि हीरे जैसी बनाई जाती है, पहले कौड़ी जैसी थी। गाते भी हैं हम पतित है पावन बनाओ। अब पावन बनाने वाला तो है ज्ञान सागर। तुम जानते हो पतित पावन की हम संतान बने हैं। पावन बनने के लिए बाप से पवित्रता का वर्षा लेते हैं। अब और मनुष्यों को कैसे समझाया जाए? है तो सब पत्थर बुद्धि, उनको पारस बुद्धि कैसे बनाए? बुद्धिहीन अंधों को बुद्धिवान सज्जा कैसे बनाए? डॉक्टर सदा ख्याल करते रहते हैं कि इस बीमारी से मरीज को कैसे छुड़ाए। तुम भी सर्जन हो ना। तुम सर्जरी सीखते हो अविनाशी सर्जन से और कहते हो कि हम बुद्धिहीन अंधों को बुद्धिवान सज्जा बनाने की सर्जरी अवश्य करनी है। सारा दिन वो विचार करते रहना चाहिए किस प्रकार इनको इंजेक्शन लगाए, किस समय लगाए। समय तो अच्छा है अमृत वेला और स्वयं का। अब देखो बड़े बड़े त्योहार आते हैं, रक्षाबंधन के रहस्य को भी वे तो जानते नहीं। तुम जानते हो यह है पवित्रता की प्रतिज्ञा का कंगन बांधना। अब अपवित्र मनुष्यों को कैसे सुजाग करें, यह बुद्धि में आना चाहिए। यह बातें कोई सभी की बुद्धि में नहीं आती। भल कहलाते हैं हम शिववंशी हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। बाबा ने कहा था
तुम अपने कार्ड भी छपवाओ। यह समझानी सर्विसेबल बच्चों के लिए हैं जो सर्जरी का काम करते रहते हैं। जब ऐसे त्योहारों के दिन आते हैं तो सर्जनों को खड़ा होना चाहिए। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि पावन दुनिया भी है। भारत पावन था, उसको सतयुग कहा जाता था। अब भारत पतित है, फिर पावन बनने के लिए पतित पावन को पुकारते रहते हैं। इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि भी गंगा नदी में बैठ स्नान करते हैं। उनके लिए पतित पावन पानी हो गया। समझते हैं यह गंगा ही पावन करने वाली है। अच्छा, तब गांधी कहते थे पतित पावन सीताराम, तो क्या वह झूठ बोलते थे? पतित तो है मनुष्य, मनुष्यों को पावन बनाना यह तो परमपिता परमात्मा का ही काम है। ज्ञान बिगर कोई पावन बन न सके। ज्ञान से मिलती है सद्गति। अब राखी उत्सव के दिन क्या करना चाहिए? पतित पावन तो है शिव बाबा, उनका चित्र भी है, इसमें लिखत भी अच्छी है। वह बाप आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। कहते भी हैं गीता के भगवान ने 5 विकारों का दान लिया। तुम हो शिववंशी, ब्रह्मा की संतान, तो तुमको उसी नाम से कार्ड बनाना चाहिए। अगर नहीं बनाया है तो इसमें भी कल्याण ही कहेंगे। जिससे जो बात नहीं होती है वो भी कल्याणकारी ही है। तो कार्ड में एक तरफ नाम शिववंशी फलानी, दूसरी ओर त्रिमूर्ति हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर के नीचे लिखत हो। ब्रह्मा के नीचे सतयुगी पावन दुनिया की स्थापना, शंकर के नीचे कलयुगी पतित संप्रदाय का विनाश और विष्णु के नीचे नई सतयुगी पावन दुनिया की पालना। नीचे में लिखा हुआ हो परमपिता परमात्मा से अपना वर्षा स्वर्ग की बादशाही का ले लो। कितना अच्छा है, कितना इसमें ज्ञान भरा हुआ है। तो ऐसे कार्ड छपे हुए हो, साथ में चित्र भी हो। तुमको डायरेक्शन मिलते रहते हैं। घर में जाकर निमंत्रण देना है, पोस्ट में नहीं। बड़े बड़े आदमियों को हमेशा घर में जाए हाथ में निमंत्रण दिया जाता है, वो इज्जत है। बाबा ने ये भी समझाया है, काशी में शिव की पूजा होती है। कोई बनारस में आकर बैठते हैं मुक्ति पाने, कोई गंगा पर जाकर बैठते हैं। अंधुले धुंधले तो सभी है, वहाँ तुम खूब सेवा कर सकते हो। अब देखो शिवानंद मर गया, उनके फॉलोअर्स तो बहुत है। अच्छा, वो तो चला गया, औरों को कौन ले जाएगा? गाइड मर पड़े तो फॉलोअर्स को कौन पहुंचावेगा? मनुष्यों में बुद्धि तो कुछ है नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो गीता का भगवान जो गाइड है वो तो सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे। ढेर के ढेर आत्माएं हैं। तो राइटियस पंडा वो हुआ, गीता का भगवान ही सबको वापस ले जाते हैं। वो क्या जाने ड्रामा कब पूरा होता है। तुम बच्चे जानते हो सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सभी आत्माओं में रिकॉर्ड भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा का भक्ति मार्ग का भी कितना रिकॉर्ड है। ऊपर बैठे बैठे सभी की मनोकामनाएं पूरी करते आए हैं आधा कल्प से। उनका पार्ट भी ड्रामा में नूधा हुआ है। ड्रामा के सिवाय और कुछ नहीं कह सकते हैं। नूधे हुए पार्ट में कोई फेर वेर हो नहीं सकती। ऐसे नहीं, परमात्मा जो चाहे सो करे। अगर ऐसे हो तो फिर अच्छे अच्छे बच्चे जो सर्विसेबल हैं, पतित को पावन बनाते रहते हैं, उनका शरीर क्यों छूटना चाहिए? बाप बतलाते हैं जो ड्रामा में नूद है वो ही होना है। यह कितनी गुह्य बातें हैं। आत्मा में कैसे रिकॉर्ड भरा हुआ है। आत्मा स्टार मुआफिक है।
आत्मा कितनी वंडरफुल है। बाबा की आत्मा में भी पाठ नुदा है। भक्ति मार्ग में मैं तुम बच्चों को साक्षात्कार कराए तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी कर देता हूँ। अल्पकाल के लिए सुख देता हूँ। पत्थर की मूर्ति को पूजने से यहाँ वो क्या करेगी। भक्ति मार्ग में सभी को भटकना होता है। अभी तुम्हारा भटकना बंद हो गया है। सभी को भटकने से बचाने वाला बाप है। भटकने से बचाते हैं तो ज़रूर उनका एवजा देंगे। कितनी वंडरफुल ड्रामा है जिसको तुम जानते हो। अभी तुम सब कुछ जान चुके हो। मनुष्य समझते हैं परमात्मा व ईश्वर सभी के दिलों को जानते हैं, विराजमान हैं, परंतु ईश्वर तो विराजमान नहीं है। विराजमान तो 5 विकार रहते हैं। अब ऐसे पतितों को पावन बनाना तुम सर्जनों का काम है। बाप हमेशा सपूत बच्चों को ही पसंद करेंगे। वो दिल पर चढ़े रहते हैं। कपूत तो दिल में दुख देंगे, अवज्ञा कर नाम बदनाम करेंगे। सपूत बच्चे बाप दादों को राजी करते हैं। शिव बाबा कितने पतितों को पावन बनाते हैं। जैसे बाप नॉलेजफुल वैसे बच्चे सारी सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। वो है हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, यह है बेहद की, जो और कोई नहीं जानते। सतयुग की आयु कितनी लंबी बता दी है, जानते ही नहीं। सतयुग में किसने राज्य किया और वह राज्य कितना वर्ष चला। राम राज्य के लिए भी कहते हैं राम राजा राम प्रजा, धर्म का उपकार है। फिर कह देते हैं राम की सीता चुराई गई। यह है सभी झूठी बातें। धर्म की ग्लानि के यह सभी शास्त्र हैं। ये शास्त्र पढ़ने से ही मनुष्य अधर्मी बने हैं। पढ़ते हैं कृष्ण को 16,108 रानियाँ थी, तो कहते हमने 4 से 6 रखी तो क्या हुआ। शास्त्रों से ही भारतवासी नरकवासी बने हैं। अब उन्हों को स्वर्गवासी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। राखी उत्सव आता है तो सेंटर पर बड़े धूमधाम से मनाना पड़े। सबको निमंत्रण दे, बाबा का परिचय देना है, शिव का चित्र हाथ में रखना है। शिव बाबा है पवित्रता का सागर। फिर लिखा हुआ हो बेहद के बाप से वर्षा लेना है तो ज़रूर पवित्र बनना पड़े सदा ही। निमंत्रण कार्ड और शिव का व त्रिमूर्ति का चित्र देना चाहिए। काशी में बहुत शिव के पुजारी हैं, वहाँ तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम हो रूहानी पंडे, तुम ले जाते हो शांति धाम सुख धाम। तुम्हारी यात्रा अब चालू है। तुम शिव बाबा के नज़दीक मुक्ति धाम के नज़दीक जा रहे हो। पहुंचकर फिर जीवन मुक्ति में चले आएंगे। यह बातें और कोई समझा न सके। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। कितना समय लगा? 84 जन्म। वो तो 84 लाख जन्म कह देते। गरुड़ पुराण में सभी रोचक बातें लिख दी है ताकि मनुष्य जास्ती पाप न करे। बाप कहते हैं यहाँ परहेज बहुत है। देवताओं को हमेशा शुद्ध भोग लगाया जाता है, वही तुमको खाना है। वो है हठयोग ऋषि। वो है हठयोग ऋषि, तुम हो राज ऋषि। फिर तुम बादशाह बनेंगे। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी का मर्तबा अभी बड़ा है। जगदम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है। लक्ष्मी की पूजा तो बरस बरस करते हैं। व्यापारी लोग महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। यहाँ जगदम्बा 21 जन्मों का वर्षा देती है। लक्ष्मी देती है बरस बरस अल्पकाल के सुख लिए थोड़े पैसे। लक्ष्मी देती है बरस बरस अल्पकाल के सुख लिए थोड़े पैसे।
जगदम्बा इस समय 21 जन्म का राज्य भाग्य दिलाती है तो बड़ी हुई ना, अच्छा, फिर भी बाबा कहते हैं श्वासों श्वास शिव बाबा को याद करो, वो मोस्ट बिलवेड है। कहते हैं यह अंतिम जन्म मेरी याद में रह पवित्र बने तो मेरे पास आए पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अगर विकार में गए तो फिर बड़ी सजा है, कुल कलंकित बन पड़ेंगे, फिर चंडाल का जन्म मिलेगा। 5 विकारों का दान दे फिर वापस लिया तो हरिश्चंद्र की कथा है ना। चंडाल उनको कहा जाता है जो शमशान में मुर्दे को जलाते हैं। रॉयल घराने के चंडाल अलग, प्रजा की चंडाल अलग होगी, अलग अलग शमशान होगी। बच्चों को समझाते हैं खबरदार रहना, मैं धर्मराज कालों का काल हूँ, सभी आत्माओं को वापस ले जाने आया हूँ। शांति धाम ले जाऊँगा, फिर सुख धाम भेज दूँगा। बाबा कहते हैं विकार में कभी नहीं जाना। पहले पहले है अशुद्ध अहंकार, बाद में और विकार आते हैं। देह अभिमान आने से ही गिरते हैं, देही अभिमानी गिरेंगे नहीं। पहले पहले देही अभिमानी भव, मेरे साथ योग लगाने से फिर माया का वार नहीं होगा। माया बड़ी प्रबल है, कोई अपवित्र का खाया तो बुद्धि में रोला पड़ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपने हाथ का बनाया हुआ खाओ। यह कलयुगी दुनिया है वैश्यालय, सतियों को कहा जाता है शिवालय। शिव ने आकर स्थापना की, भारत शिवालय था, अब वैश्यालय हैं। समझते हैं साधु लोग शिवालय बनाएंगे, परंतु शिवालय तो शिव बाबा बिगर कोई बना नहीं सकते। कहते हैं मैं साधुओं का भी आकर उद्धार करता हूँ। इन माताओं द्वारा, कुमारियों द्वारा बाण मरवाए हैं ना। सन्यासी भी बहुत आते हैं, असुर देवता धर्म के हैं, कन्वर्ट हो गए हैं तो फिर आ जाएंगे। बाप कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, यह छोड़ दो, अपन को देही समझो, मेरे साथ योग लगाओ। अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं गाइड बन आया हूँ, फिर अंत मते सो गते हो जाएगी। 1-2 को सावधान करना है, पापों का बोझा बहुत सिर पर है। जब तक स्थापना पूरी नहीं हुई है, विनाश का समय नहीं आया है, तब तक विकर्मों का हिस्सा रह जाता है। कर्मातीत बन जाएंगे, फिर शरीर छूट जाएगा, फिर यह क्लास भी पूरा हो जाएगा। अंत तक पढ़ना है, बाकी लड़ाई आदि की रिहर्सल तो होती रहेगी। तुम ज्ञान में रिफाइन होते रहेंगे, वहाँ फिर बम्स भी रिफाइन होते रहेंगे। कोई अस्पतालें आदि भी रहेगी नहीं, कौन संभाल करेगा? इसलिए रिफाइन बनाते हैं कि पूरे क्लास हो जाए। अच्छा, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। ओम नमः शिवाय। वरदान, सर्व का प्यारा भव। स्वयं को सर्व का अति प्यारा अनुभव करते हो। जो सर्व का प्यारा होता है वह बाप दादा का भी प्यारा होता है। सर्व का प्यारा वह बनता है जो न्यारा होता है। जितना जिसका न्यारापन का अनुभव होगा उतना स्वतः प्यारा बनता जाएगा। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करना है। न्यारे बनने की प्रलब्ध है प्यारा बनना। जो जितना न्यारापन उतना ही प्यारापन। ऐसे जो न्यारे प्यारे होते हैं उनको बाप दादा का सहारा
मिलता है। अच्छा, ओम नमः शिवाय। ओम मंडली भारत माता शिव शक्ति अवतार।